अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 6। तो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे थे ब्लड फ्लो को हम नेक्स्ट से शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से। अगला है हमारे पास टॉपिक मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, किसके ज़रिए की जाती है, साइगमैनोमीटर के थ्रू, ठीक है ना, साइगमैनोमीटर के थ्रू की जाती है। स्टेप्स क्या थे इसके लिए, इन्फ्लेटेबल बैग यूज़ होता है वाउंड के लिए, बैग इन्फ्लेटेड, द बैग जो है उसको इन्फ्लेट किया जाता है, इंक्रीज प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए बैग को यूज़ किया जाता है, टू कंप्रेस द ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जो कि ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम लार्जर, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, देन सिस्टोलिक प्रेशर से द वेसल्स फॉल डाउन, तो वेसल्स क्या हो जाएंगी, फॉल डाउन हो जाएंगी। द फ्लो ऑफ ब्लड इज कट ऑफ, ब्लड का बहाव कट ऑफ हो जाएगा। हेड ऑफ द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर द आर्टरी, स्टेथोस्कोप का जो हेड है जो राउंड शेप में होता है, मोस्टली आपने देखा होगा, तो उसको क्या कहाँ पे किया जाता है, प्लेस्ड ओवर द आर्टरी के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, ओपन द रिलीज वेल्व टू द डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेजुअली, ओपन किया जाता है रिलीज वेल्व टू डिक्रीज द, किसको डिक्रीज करने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर को रिलीज करने के लिए, ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल, जब बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर के, द वेसल्स ओपन अ लिटिल बिट, तो वेन्स को आहिस्ता से वेसल्स को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, अ फर्स्ट सर्ज ऑफ ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द नैरो ओपनिंग ऑफ वेसल विद द हाई स्पीड, जो फर्स्ट सर्ज ऑफ ब्लड है वो आउट ऑफ द नैरो ओपनिंग, यानी बहुत बारीक सी जगह से ओपन की जाती है वेसल विद द हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड के साथ। ये यहाँ पे बना हुआ है स्टेथोस्कोप, आप इसको देख सकते हैं, जो ये बाजू पे लपेट दिया जाता है इसको सख्ती के साथ, ठीक है। नी से ऊपर मोस्टली होता है ये, या फिर हमारे पाम से ऊपर भी किया जा सकता है। ये स्टेथोस्कोप होता है जिसको हमारे वेसल पे रखा जाता है, आर्टरीज पे, ठीक है। और ये बैग होता है जिसको टाइटली पंप करना होता है, इसके थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एयर पंप होता है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसको पहले पुश करके प्रेशर देना होता है, फिर इसको आहिस्ता से और आराम से और तेज़ी की स्पीड से इसको क्या करना होता है, रिलीज़ कर देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है एज द फ्लो स्पीड इज़ हाई सो द फ्लो इज़ टर्बुलेंट, जब फ्लो की स्पीड हाई होती है तो फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। जब फ्लो की स्पीड हाई होती है तो फ्लो टर्बुलेंट है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टर्बुलेंट में रैंडम मोशन होती है, जबकि हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो दूसरा उसमें क्या होती है, स्मूथली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। एट दिस इंस्टेंट वी हेयर अ गरगल इन स्टेथोस्कोप, एक आवाज़ आती है स्टेथोस्कोप में, ठीक है, जिसके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का कि कितना है, ठीक है। दिस इज सिग्नल टू रिकॉर्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ये क्या हमें रिकॉर्ड करने के लिए मदद देता है, सिस्टोलिक प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए हमें मदद देता है कि कितना है सिस्टोलिक प्रेशर इस वक्त। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। पहले हमने सिस्टोलिक प्रेशर के पॉइंट रीड किया, अब हम डायस्टोलिक पे आ जाते हैं। नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, सबसे पहले हमने डिक्रीज करना है एक्सटर्नल प्रेशर को फर्दर टिल इट बिकम इक्वल टू द डायस्टोलिक प्रेशर, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर को रिलीज़ करते रहना है जब तक वो डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। ये प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जब हमने इंक्रीज़ किया है, इसको जब पंप किया है, ठीक है, इसके थ्रू, तो हमने बाद में इसको रिलीज़ करना है आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है हमारी, द वेसल गेट्स नॉर्मल, फिर क्या होता है, वेसल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद है पॉइंट, द ब्लड फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर, जो ब्लड फ्लो कर रहा था एज द फ्लो स्पीड इज़ हाई सो द फ्लो इज़ टर्बुलेंट, ठीक है। जब उसकी स्पीड हाई थी तो टर्बुलेंट फ्लो था, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, द ब्लड फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर, जब हम इसको गेट्स नॉर्मल हो जाती हैं, वेसल्स जो हैं नॉर्मल होती हैं, तो उसके बाद फ्लो कौन सा हो जाता है, लैमिनर फ्लो हो जाता है, जिसमें ये स्मूथली मूव करता है। जबकि टर्बुलेंट में हमने क्या पढ़ा था, ये रैंडमली यानी कहीं भी आज़ादाना मूव करता है। लैमिनार में क्या होता है, ये स्मूथली मूव करता है। यहाँ पे इरेगुलर था और यहाँ पे रेगुलर यानी स्मूथ। नेक्स्ट है, द गर्गल इज़ द स्टेथोस्कोप डिसअपियर, जो गर्गल की साउंड हमें यहाँ पे सुनाई दे रही थी स्टेथोस्कोप के थ्रू, जिसके ज़रिए हमने सिस्टोलिक प्रेशर को रिकॉर्ड करना था। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टेथोस्कोप की गर्गल की साउंड रिमूव हो जाती है, यानी
ख़त्म हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, वो सुनाई देनी बंद हो जाती है। दिस इज़ टाइम टू रिकॉर्ड डायस्टोलिक प्रेशर, और इस टाइम हम डायस्टोलिक प्रेशर को रिकॉर्ड करते हैं। गर्गल की साउंड पे सिस्टोलिक प्रेशर को रिकॉर्ड किया, जब वो ख़त्म हो गई है तो डायस्टोलिक प्रेशर को रिकॉर्ड किया। तो ये था हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया ब्लड फ्लो का आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।